हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बेटर पॉडकास्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द मूवी पठान जो हमने कल देखी है। एंड yesterday we could not shoot as we were still traveling, but today that we have reached in our hotel room, here we are. How are you? I am good. First of all, थोड़ा जोर से okay, I am good. First of all, हमने ये मूवी कैसे देखी? So we were traveling from actually Jammu to Jamshedpur, हाँ and क्योंकि विशाल भाई की वेडिंग है, so दिल्ली में we had to change our train and 7 घंटे का हॉल्ट था. So I suggested पठान रिलीज हो रही है, so what better than let's utilize this time. yeah And that's why अभी हम होटल रूम में शूट कर रहे हैं and थोड़ा सा टाइट टाइमलाइन भी है, तो that's why ये बिल्कुल रॉ फुटेज हमारी सीधे जाएगी. कुछ ज्यादा एडिट हम कर नहीं पाएंगे. Hmm. शोर भी काफी आ रहा है. दैट इज द ओनली ड्रॉबैक टुडे, बट एनीवे लेट्स डू दिस. Yes. If you would like to do the honors. Okay. So कुछ चीज़ें मैंने लिख रखी है. So जो हमारा स्ट्रक्चर रहेगा बेसिकली इस पॉडकास्ट के लिए. So before we really jump into the technical things या जो भी हमें चीज़ें लगी, जोर से बोल. पठान एज एन एक्सपीरियंस कैसा लगा भाई? As an experience. As an experience, like going to the theater, watching Shahrukh Khan after so long. So कैसा लगा एंड क्या था, मतलब फीलिंग क्या आई लास्ट में, जो एज ए मतलब बाद में तो हम थोड़ा एनालाइज करेंगे, बट एज ए फैन या फिर एज एन ऑडियंस जब हम जाते हैं थिएटर से निकलते हैं तो क्या फीलिंग आई, कैसी लगी? Sure. कोई बात नहीं, वो As an audience मुझे मज़ा बहुत आया और मुझे ऐसा लगा कि this was I think the perfect comeback for शाहरुख खान. ठीक है. करेक्ट. That in my opinion was the best takeaway from it. एक बिल्कुल सरफेस लेवल अगर मैं बात करूँ तो फुल ऑन मासी मूवी, फुल ऑन मासी, बहुत मज़ा आया. And overall I think it was a good job done. They have put elements जो कि बिल्कुल परफेक्टली उन्होंने घुसाए थे मूवी के अंदर. और ऐसे एलिमेंट्स जो उनको शॉर्ट पता था कि ऑडियंस बोलेगी दिस इज अ बैंक फॉर माय बक. यस. ठीक है. ओके. सो इट वाज वेरी इंटेलिजेंटली स्ट्रक्चर्ड, आई वुड से. बहुत अच्छा स्ट्रक्चर किया था मूवी को. कई जगह जहाँ फॉर एग्जांपल मेरे कुछ ड्रॉबैक के पॉइंट्स हैं, वन ऑफ देम बीइंग द VFX ऑफ द मूवी, राइट. तो उसको भी उन्होंने बहुत खूबसूरती से बाकी एलिमेंट से कवर कर दिया. ठीक है. सो ऑल इन ऑल आई वुड से इफ एनीबडी goes to the movie theater to watch this, it's not a laptop movie. मूवी थिएटर जाओ, मूवी को देखो. I'm pretty sure you will enjoy the movie. करेक्ट. तो मेरा एक्सपीरियंस भी अराउंड सिमिलर लाइन्स ही था कि पहले तो शाहरुख खान थिएटर में और इस रूप में. इट्स नॉट कि थिएटर में गए क्योंकि पहले मूवीज भी देखी है, लेकिन ये मूवी एंड इस टाइम ऑडियंस वाज स्टार्विंग फॉर सच ए मूवी टू कम आउट, जहाँ पर क्योंकि इतना पागलपन. अभी हमने पिछले साल ब्रह्मास्त्र लाइक सालों से उसका वेटिंग है, बट दिस वाज लाइक समथिंग एल्स. ब्रह्मास्त्र के ऊपर थी ये चीज कि भाई शाहरुख खान का वेट हो रहा है 4 साल से, और जब वो मूवी का ट्रेलर आया, टीजर आया, तो उसने अनाउंस, वो एक अलग ही जोश आ गया ऑडियंस में कि भाई ये तो चलनी है, ये तो देखनी है ये थिएटर में. अब बात क्या होती है, चलनी देखनी है. अब एक ही दुआ बंदा कर रहा होता है कि मैं थिएटर में जाऊं, मूवीज बकवास ना निकले बिल्कुल. मतलब ऐसी ना हो जाए कि मतलब बर्दाश्त ही नहीं हो रही. ठीक है. और आई वुड से जो मैंने सोचा था इट वाज उसी के अराउंड थी. इनफैक्ट थोड़ी अच्छी भी मिली काफी कुछ जगह पर. मुझे थोड़ा ये भी लगा कि ऐसा किया है, मतलब थोड़ा और चीजें ध्यान दी गई है, राइट. तो राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आई वुड से किस तरह से वो एलिमेंट्स घुसाए हैं ना, इट इज नॉट लाइक कि भाई लेट अस टॉक अबाउट लाइक सलमान खान की एंट्री है मूवी में. ठीक है. नाउ एवरीबॉडी नोज सलमान खान इज गोइंग टू बी स्पॉइलर अलर्ट बाय द वे, मतलब किसी ने मूवी नहीं देखी है तो पहले देख ले, बट सलमान खान वाज गोइंग टू बी इन द मूवी, ये सबको पता ही था. सो वो बस इट्स नॉट कि सलमान की एंट्री करानी है, इट इज सो वेल, मतलब हम ये नहीं बताएंगे क्या, बट कितनी ढंग से डाला है वो सीन.
हाँ, बड़ा बड़ा जरूरी है ये चीज, बहुत हाँ, जरूरी है। आप सलमान की एंट्री को फुद्दू कर सकते थे, हाँ, बड़ा इजीली फुद्दू हो सकती थी, क्योंकि मुझे लगा था, मुझे यही डर था मुझे भी थिएटर, मुझे मूवी जाने से पहले यही डर था कि Yes. सलमान की एंट्री, ये कुछ फालतू सीन बना देंगे, सलमान आ रहा है पीट रहा है ये वो, बट इट वाज सो वेल डन। एंड भाई वो सीन इज सलमान खान सीन, आई मीन शाहरुख को मैं देख ही नहीं रहा हूँ सीन बिल्कुल। सलमान, एंड क्या प्रेजेंस, दैट कूलनेस, एंड यू नो दैट, ओ माय गॉड, सलमान खान, आई वाज लाइक भाई मैंने अभी तक टाइगर जिंदा है नहीं देखी है, बट मेरे को देखने का मन हो गया उसके बाद। एक था टाइगर आई वॉच, बट टाइगर जिंदा है देखने का मेरा मन हो गया। तो आई थिंक ग्रेट जॉब डन, ग्रेट जॉब डन। यस। मतलब जब इस मूवी के ट्रेलर के स्टार्टिंग में आया YRF स्पाई यूनिवर्स, स्पाई यूनिवर्स, नाउ यू नो दीज पीपल हैव डन द जॉब रियली वेल। इनको पता है ये स्पाई यूनिवर्स ढंग से क्रिएट कर रहे हैं, राइट? मतलब 3 बॉलीवुड की, मतलब ये तीसरी, बट पहली 2 फाड़ मसाला फ्रेंचाइज जो इन्होंने बना दी है। वॉर इज अ फ्रेंचाइज टेक्निकली, एक था टाइगर इज अ फ्रेंचाइज, उसके साथ इसको घुसाया, बिल्कुल परफेक्टली निट किया मूवी को। एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर यशराज मूवीज राइट नाउ, Yes. यशराज फिल्म्स, बिकॉज इनकी फिल्में चल ही नहीं रही थी, एंड नथिंग मच इज कमिंग आउट एज वेल। मतलब लास्ट ईयर तो कुछ चला ही नहीं इनका। एंड रणवीर सिंह की एक मूवी आई थी जयेश भाई जोरदार, वो फ्लॉप हुई। देन शमशेरा रणवीर सिंह की, वो फ्लॉप हुई। रणबीर कपूर की सॉरी, वो फ्लॉप हुई। फिर क्या बोलते हैं, पृथ्वीराज, अक्षय कुमार, दैट वाज अ बिग बॉम्ब। आई एम नॉट श्योर और कौन कौन सी आई, बट nothing was working for them. But this is, I mean, they have hit the nail on the head, I would say, यशराज फिल्म्स। एंड तुम्हारे पास शाहरुख खान है उस यूनिवर्स में, सलमान खान है, ऋतिक रोशन है। अब मतलब तुम्हें चाहिए, you can't go wrong if you are going wrong यहाँ से, तो फिर तुम्हें नहीं बचा पाएगा कोई भाई। तो आई वुड से ये तो इन्होंने बहुत ही तगड़ा खेल खेल लिया है, एंड ऑडियंस इज लाइक गेटिंग मैड इन द थिएटर्स। यस, द मोमेंट भाई केम, ठीक है, माय गॉड, वी वर, मतलब I had anticipated this is the scene. यस, yeah, When that scene comes, you know this is the scene where भाई can come. भाई can, Otherwise भाई की एंट्री और कहाँ होगी, और यही कहाँ यही तो चाहिए। राइट। But even if सबको पता है, जब वो आए ना, the theaters went bonkers. यस, यस, Theater was like, ये क्या हो गया भाई, भाई की एंट्री क्या दिखाई है, पूरा सीन का कोरियोग्राफी, the whole scene, the way it is choreographed, सलमान शाहरुख की केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन इज लव, इट्स प्योर लव। थर्ड थिंग, उस दौरान भी जो उनकी कॉमिक टाइमिंग चल रही है दोनों की, दैट इज द बेस्ट पार्ट, कि वो सीन बैड एस है, बट इट इज, यू नो, इट इज, मतलब उसके साथ जो कॉमिक एलिमेंट डाला हुआ है, वो उसको जो बैलेंस कर रहा है सीन को, लोग हंस रहे हैं, इट्स लाइक अ टोटल सेलिब्रेशन। वो सीन जब आता है थिएटर में, इट इज, वो एक्चुअली आल्सो आई हैड टू टॉक अबाउट इट, कि जस्ट इंटरवल के बाद वो सीन है, हाँ इंटरवल के बाद, सो योर सेकंड हाफ स्टार्ट्स विद अ बैंग। बिल्कुल, पहला हाफ मूवी का होता है, यू लाइक द मूवी, अच्छा ठीक ठीक बन गया, यू लाइक ओके अच्छी है, अच्छी चल रही है, लेकिन वो सेकंड हाफ का जो वो स्टार्ट देता है ना, उसके बाद मूवी इज जस्ट एलिवेटिंग, एंड उसके बाद तुम्हें लगता है भाई पैसा, इनफैक्ट उस सीन में तो पैसा वसूल हमारा हो जाता है कि भाई ये तो जबरदस्त सीन बना दिया। एंड ऑल क्रेडिट्स गोस टू सिद्धार्थ आनंद, भाई ने जो जॉनरा पकड़ा है, जो बैंग बैंग वॉर, और ये आई थिंक he has given a new life to his career. Yeah. क्योंकि पहले अगर इसकी मूवीज, I would say, जहाँ तक मुझे पता है, I mean, सलाम नमस्ते he had directed, he had directed बचना है हसीनो, and you know, and also तारा रंपम, rom-coms, yeah, rom-coms kind of। तो वहाँ से हट के इसने जो ये जॉनरा पकड़ लिया है भाई, और जो लोगों के साथ ये काम कर रहा है, एक्शन रॉम, I think these were actually the movies that he wanted to do, which he actually is doing right now. क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, तुम्हें आई थिंक इतना बड़ा बजट भी नहीं मिलता होगा। यशराज फिल्म्स के साथ ही इसने हर बार काम किया, ये आई नो, अच्छा, ये तारा नंपम या ये सब जो है, तो बट वही बात है कि स्टार्टिंग में तुम इतना बजट नहीं दे सकते, मे बी वो कि वो देखते हैं यार एज अ डायरेक्टर तुम कैसे करो, तो यू माइट स्टार्ट विद यू नो सिंपल स्टोरीज एंड ऑल दैट, बट फिर लास्ट में जब तुम व्हेन यू ऑलरेडी प्रूव योरसेल्फ, व्हेन यू डू एन एक था टाइगर, एक था टाइगर वाज कबीर खान, नहीं कबीर खान वाज एक था टाइगर है, टाइगर जिंदा है वाज अली अब्बास जफर,
Okay. Okay, so सलमान He खान did War first. अच्छा, okay. War but War से पहले Bang Bang किया, Oh. Bang Bang किया, but ठीक है. Bang Bang is not Yash Raj films, although, but Bang But Bang they got the yeah Fox क्या है वो Fox Studios. Fox Studios के साथ है. Anyways, Oh. so this is Pathan experience. So ठीक है, शाहरुख खान तो he is in his best element, ठीक है. What about others like Deepika and John? ठीक है. What हाँ, what did इसको you feel? स्ट्रक्चर कर लेते हैं. तो let's talk about the supporting cast. Supporting cast तो नहीं है, For but ठीक me, है supporting ही है. Honestly, they are supporting cast हाँ. only. Pass me the bottle, please. Okay. मेरे हिसाब से supporting cast है. हाँ. मैं उनको lead में नहीं कहूँगा, but मैं कहूँगा जॉन इब्राहिम फाड़. बिल्कुल फाड़ परफॉर्मेंस. एक्टिंग वाइज बहुत अच्छा जॉब. बहुत I was like मैं बहुत सरप्राइज था उसकी एक्टिंग पे यार. right. बहुत सरप्राइज, स्पेशली वीडियो कॉल वाला जो video call scene. Why that? In fact, when that comes in the trailer, na, I thought that might be the first warning that he was giving to Indian government or Raw. But वो actually scene बाद में आता है. हाँ, Last सीन है वो Yeah. ऑलमोस्ट. Yeah. बहुत ब्रिलियंट परफॉर्मेंस जॉन इब्राहिम की फिजिक. आई थिंक फोर्स में तो बल्कि वाला था, बट अभी वन ऑफ हिज बेस्ट फिजिक्स आल्सो दैट ही हैज ब्रॉट ऑन कैमरा बहुत अच्छी दिखी. On that, in one of his interviews, he said that he didn't even know that उसका bear scene है. अच्छा. So this is actually how he looks. हाँ, this is how he looks. मतलब Yes, full yes. time ऐसी 8 packs रखता है भाई. I saw his मतलब वो फ्लाइंग बीस्ट गौरव तनेजा उनसे अच्छा. मिलने गए थे उस टाइम पे भी. ही शोड Okay. बोलता मैं ऑल टाइम आई एम एट 10% बॉडी फैट Oh ऑल my ईयर God. लॉन्ग. तो बहुत स्ट्रिक्टली ही मेंटेन्स दैट. हिज लेग्स भाई, पहली बार ढंग से किसी एक्टर की लेग्स दिखाई है. एक एक पट ऐसे हिल रहा है उसका चलते हुए. बहुत अच्छा. सो जॉन इब्राहिम 10 on 10. 10 on 10. In fact, yeah, थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज, बट या Yeah. जॉन इब्राहिम 10 on 10. दीपिका पादुकोण, I would say in the first half of the movie good. Second half I would say wasted. Okay. मुझे wasted लगी. स्पेशली जो उसके कैरेक्टर चेंजेस, कॉस्ट्यूम्स जो पहनाए थे, Okay. बहुत इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम्स. ठीक है. ओरिजिनलिटी नहीं लगी मुझे. ओरिजिनलिटी की कमी थी वहाँ पे. एक्टिंग वाइज वी ऑल नो दीपिका इज अ गुड एक्ट्रेस यहाँ पे, बट कुछ बहुत ज़्यादा परचम उसको अपनी एक्टिंग का नहीं देना था. तो इन दैट सेंस मुझे लगा फीमेल कैरेक्टर से जो आपका एक कनेक्ट बिठाया जाता है वो मुझे बहुत हद तक मिसिंग लगा वहाँ पे. तो माय ओपिनियन ऑन दीपिका वाज दैट इट वाज मोर ऑफ अ वेस्ट in the second half especially. It was a waste. Okay. पहले मैं भी जॉन की बात करता हूँ. सो जॉन अब्राहम वाज मेरे हिसाब से जो भी सीन में जॉन अब्राहम था, आई थिंक दैट वाज हिज सीन. That was his scene. Even if शाहरुख was there, तुम कहीं ना कहीं जॉन was stealing the show Yeah. for me, क्योंकि I mean there was something, क्योंकि he was a rebel with a cause. जो उसका बैक स्टोरी दिखाते हैं, why is he doing all this? It is not कि बस पैसों के लिए कर रहा है. तो वो एक स्टोरी है, and he was himself a raw agent. ठीक है. तो वो एक स्टोरी है, वहाँ से एक कनेक्ट तुम्हारा मतलब जॉन के साथ है. जहाँ पर भी जॉन आ रहा है, मतलब स्पेशली द डायलॉग जो जॉन को दिए हैं, बिल्कुल बहुत वेल रिटन. it It could have easily gone wrong, and John could have easily done it wrong. But He has John the did it so capability. right. But John did it so right. I think he really knew the job जिसको Yes. करनी है. And after Doom, I think his second time he's playing best antagonist उसने Yeah, second time play the only difference is Doom is actually an anti-hero movie. तो तुम्हारा वहाँ का antagonist actually hero ही है. ठीक है. इसमें hero तो पठान है. पठान ही है. But he is the antagonist, and which he has done. ये मैं इसको कनेक्ट किस मूवी से कर सकता हूँ? जॉन इब्राहिम की ही फोर्स से, जहाँ पे विद्युत जम्वाल का जो कैरेक्टर था उसको सबको पसंद आया. वो कैरेक्टर की बहुत प्यारा एंटागनिस्ट प्ले किया था. तो मैं बिल्कुल सेम उसमें रखूंगा. He was also a rebel with a cause, क्योंकि उसके भाई के लिए वो कर रहा था. Yes, बदला yes. ले रहा था. Right? तो बिल्कुल सेम जगह प्लेसमेंट्स है. यहाँ पे जॉन इज इन द प्लेस ऑफ विद्युत एंड शाहरुख इज इन द प्लेस ऑफ जॉन इब्राहिम. सो बिल्कुल वैसा प्लेसमेंट है. विद दैट बीइंग सेड, मुझे क्योंकि हम एक्टर्स की बात कर रहे हैं, जो मुझे चीज़ बहुत अच्छी भी लगी मूवी में, इट इज़ नॉट ऑल इन ऑल जस्ट अ शाहरुख खान मूवी. इन द सेंस कि शाहरुख है,
बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ शाहरुख भरा हुआ है, जिसकी वजह से आपको इज्जत रहती है कि वो जब आ रहा है ना स्क्रीन पे तब उसकी इज्जत आ रही है। अगर वो पूरा मूवी में उसको ही दिखाते रहते, लगातार चल रहा है, मोनोटोनस हो जाता, डायलॉग आप उसको बहुत अच्छे नहीं दे पाते। आप कब तक अच्छे डायलॉग पूरी मूवी में देते रहोगे? तो बहुत वेल रिटन मूवी है मैं कहूँगा, डायरेक्शन बहुत अच्छी है, इन दैट सेंस मस्त, मजा आएगा। यू सेड अबाउट दीपिका, समहाउ तुझे वेस्ट लगा। मेरा पूरा वो व्यू नहीं है, मैं पूरा एग्री नहीं करूंगा। फर्स्ट हाफ तो मुझे काफी पसंद आई, इनफैक्ट मुझे आई वाज लाइकिंग द मूवी, बट दीपिका जब आई मूवी में आई लाइक द मूवी मोर, क्योंकि मेरे ख्याल से दीपिका ने वो थोड़ा एक फ्लेवर ऐड किया मूवी में। ऑल्सो शी वाज लुकिंग हॉट, वो तो ऑफ कोर्स है बहुत ज्यादा, वो तो तुम ट्रेलर वगैरह से देख चुके हो। बट एट द सेम टाइम मैं ये बोलूंगा शाहरुख एंड दीपिका के सीन्स बहुत अच्छे हैं। हाँ, जो कॉमेडी सीन्स एंड रोमांटिक कॉमेडी उनकी चल रही है, दैट इज मेरे ख्याल से बहुत मस्ती, बहुत मजा आता है, तुम ऑडियंस हंसती भी है उसमें, वो सब सीन्स अच्छे हैं। तो फर्स्ट हाफ में दैट इज ऑल देयर, बट एट द सेम टाइम मैं ये बोलूंगा कि दीपिका वाज नॉट वेस्टेड, बिकॉज दीपिका का वो जो स्क्रीन प्रेजेंस है ना, वो सुपरस्टार वाला है। मुझे लगता है हीरोइंस में आई थिंक आई वुड से दीपिका ही अभी प्रेजेंटली जो मेरे दिमाग में आती है, जो जिसका एक सुपरस्टार प्रेजेंस है। करेक्ट। तो वो इस मूवी को बहुत वेल सूट कर रही थी। रही बात सेकेंड हाफ की, सिंस द मूवी इज कॉल्ड पठान, आई एम नॉट श्योर कि दीपिका का कितना रोल बढ़ा सकते थे, बट इट इज नॉट टोटल वेस्ट, क्योंकि वही उसको वापस लेके आती है। आई एम नॉट रिवीलिंग द प्लॉट, बट वही उसको वापस लेके आती है। उसी से दीपिका समहाउ इज स्टिल एक्टिंग एज अ ब्लॉक टू मूव द स्टोरी फॉरवर्ड समहाउ, ठीक है, क्योंकि she is the common connection between John and Shahrukh right now, and वो वहाँ तक पहुँच सकता है। तो I think मेरे ख्याल से तो अच्छा यूज किया है, एटलीस्ट लॉट बेटर देन वानी कपूर इन वॉर और समथिंग। तो आई थिंक मुझे पहले लग रहा था कि शायद कहीं अंडर यूटिलाइज ना हो जाए दीपिका। मैं जितना एक्सपेक्टेशन से आया उससे ज्यादा यूटिलाइज की गई। अच्छा, हाँ, उससे ज्यादा यूटिलाइज की गई, एंड आई वुड से आई वाज प्रीटी मच सैटिस्फाइड। उसको लास्ट में एक पूरा गन वाला सीन दिया गया है, वो बड़ी सी गन है। सो आई थिंक वो एक सुपरस्टारडम काइंड ऑफ वो भी डिपिक्ट करता है कि दीपिका को ही ये सीन दे सकते हो। तो ठीक बात। इट इज नॉट कि कल को कोई भी लड़की आके वो सीन नहीं करने वाली। ठीक बात। इट इज समहाउ लाइक द सेम सीन इज फॉर in Vikram movie that Kamal Hassan is doing, that thing, और in Tiger Zinda है में भी सलमान का सीन है। तो सेम वही सीन आई थिंक दीपिका को उसी लेवल का सीन दे देना। ठीक बात। बड़ी मशीन गन टाइप, आई डोंट नो व्हाट इज दैट इज कॉल्ड, बट उससे पूरा अपने एनिमीज को पूरा बूंद के रख दिया उसने। तो आई थिंक बहुत अच्छा, दीपिका तो खुश होगी। दीपिका तो खुश होगी नहीं, और स्टार्टिंग में तो उसका पार्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। अब इसमें बहुत अच्छी बात यह है मूवी में कि क्रिंज नहीं है, डायलॉग्स क्रिंज नहीं है, राइट। कितना इजी है आपको रोम कॉम के वाले सीन, जो रोम कॉम वाले सीन्स हैं उनको क्रिंज करना, खासकर जो अभी बॉलीवुड में चल रहा है, जो हमने ब्रह्मास्त्र में देखा, सुपर क्रिंज डायलॉग्स थे। तो वो चीज जो सेव की है उन्होंने, ऑडियंस जेन्युइनली हंस रही थी, ठीक है। तो दैट इज आल्सो आई थिंक वेरी कमेंडेबल। या I think that should sum this up. So, okay. अब फर्स्ट हाफ वर्सेस सेकंड हाफ ऐसे थोड़ा बहुत हम बात कर चुके हैं, ठीक है, बट स्टिल तुझे क्या लगता है कि फर्स्ट हाफ में क्या बेटर हो सकता था? बिकॉज ये थोड़े रिव्यूज भी आए हैं कि सेकंड हाफ में मूवी अलग ही पेस पकड़ती है, बात है। बट फर्स्ट हाफ में तुझे कहाँ लगा कि यार थोड़ा सा पहले मे बी, बट फर्स्ट हाफ के भी अगर मैं दो हाफ में डिवाइड करूँ, The second half of the first half is better, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अरे पेस पकड़ेगी, तो वहां मुझे लगता है बिल्कुल स्टार्ट में ना, आई वुड से इवन व्हेन शाहरुख्स एंट्री इज देयर, ठीक है, पता नहीं वो सीन जो है, वो टोटल फाइटिंग सीक्वेंस जो है अच्छा है, वेल कोरियोग्राफ्ड है, वो सब है, बट समहाउ बहुत जल्दी हो रहा होता है सब कुछ, एंड ऑडियंस के दिमाग में रजिस्टर नहीं हो रहा होता है। ओके, पठान मूवी हम देखने आ गए, ये सीन चालू हो गया। हाँ, तो वो पता नहीं मेरा एक्सपीरियंस था, तेरा क्या था उसके? मुझे ऐसा लगता है कि द एंट्री सीन कुड हैव बीन डिफरेंट। हाँ, इन माय ओपिनियन इट कुड हैव स्टार्टेड विद द बैक स्टोरी, ठीक है। इट इज अ वेरी टिपिकल फॉर्मेट जो मैं कह रहा हूँ, अच्छा, बट मुझे ऐसा लगता है वहां से बिल्कुल एलिवेटेड पेस पे चलता। एलिवेशन है, मतलब एलिवेशन है,
फिर ड्रॉप हो जाता है जब वो वापस 2 साल पुरानी बात करते हैं। ओके, पठान की 2 साल पुरानी वाली स्टोरी आती है ना, जहाँ से वो वापस हो बोलते रहा है। रिकवर हो रहा है, राइट, फिर वापस वहां से चढ़ता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे कुछ चेंज हो सकता था, इट कुड हैव बीन अ बेटर फॉर्मेट, क्योंकि अचानक से ऐसे गई फिर बहुत बैठ गई, ओके, फिर वापस उसको चढ़ाया मूवी को, वो तो लेटर ऑन जो सीन्स हुए उसकी वजह से हुआ। लेकिन मेरा उससे भी बड़ा टर्न ऑफ ये था कि बिल्कुल स्टार्टिंग के सीन में आपने पहली फाइट सीन कराई, बढ़िया हुई। जब जॉन के साथ उसका पहला इंटरेक्शन है, ठीक है, वो सीन बकवास लगा मुझे। राइट, राइट, ठीक है, वो सीन बकवास है, वहां से मूवी बैठती है एक्चुअली, वो इशू है। या तो उसको स्टार्टिंग में कर देते आप कि ठीक है अभी पेस पकड़ेगी मूवी, आपको समझ आ रहा है। It could have been, I think, different permutation combinations try हो सकते थे। What you're saying is John basically जब बजूका से उसकी गाड़ी उड़ाता है and John वहाँ पर आके डायलॉग डिलीवरी करता है, तो वो सीन is not good जहाँ पर जॉन उससे बातें कर रहा है, राइट? तो वो बिकॉज क्योंकि बहुत ज्यादा डायलॉग्स बोल रहा है and somehow that doesn't seem to be the right point of John saying all that. Exactly. हाँ, तो वो स्टार्ट अगर होती, that could have been the start and entry of John Abraham as well. Right. वैसे भी आपने जॉन को पहले सीन में ही इंट्रोड्यूस किया है, बट फर्स्ट सीन इज जॉन की शक्ल नहीं दिखाई है तब तक, जो कि मुझे रेलेवेंट नहीं लगा। मतलब जॉन की शक्ल क्यों नहीं दिखाई भाई, वो हर पोस्टर में हर जगह है, आपको पता ही था। तो जॉन की शक्ल ना दिखाने का कोई सेंस नहीं है उस टाइम पे, ठीक है? तो आप उसको वैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एनीवे वो मास्क में है भाई, सब एंटिसिपेट कर रहे होंगे कि जॉन का एंट्री सीन वही होगा। इनफैक्ट वो एंट्री सीन इज ऑलरेडी आउट देयर इन द ट्रेलर। एग्जैक्टली, When तो he is आप उसी को रखते, आप उसको out. रख सकते थे सीन वो, मेरे हिसाब से। दूसरी चीज, उस सीन में वीएफएक्स इतना बुरा है, वो एक्चुअली उन सड़कों पे शूट ही नहीं हुआ है। Right. आपको दिख रहा है जब ट्रक पे फाइट हो रही है, Okay. अजीब से जूम इन जूम आउट्स चल रहे हैं, बहुत खराब डायरेक्शन है उस मोमेंट पे जब जॉन और पठान की फाइट हो रही है शाहरुख की। तो वीएफएक्स यूज हुआ है जो कि बहुत पुअर क्वालिटी में वीएफएक्स है, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि पीछे एक पर्दा है, Correct. आपको उनके कटआउट्स में पता चल रहा है। Right. तो बहुत ऑफ पुटिंग सीन है वो। मुझे लगता है उसको मूवी के बीच में रखना वाज अ मिस्टेक, Okay. बिकॉज व्हेन आई वाज वाचिंग द मूवी मुझे ऐसे लगा स्टार्ट बढ़िया हुआ, ओ कहीं ये गलत उसमें तो नहीं चली गई ये मूवी, कहीं अब यहाँ से डाउनफॉल तो नहीं आ जाएगा मूवी, हैव आई वेस्टेड माय मनी? अच्छा, ठीक है, ऑल्दो इट्स गेट्स सेव्ड लेटर ऑन, पर मैं वो फीलिंग अगर नहीं आती तो बेहतर रहता, बिकॉज मैं फिर मेरा थॉट चले जा रहा है भाई कि अरे यार अब क्या होगा, अब क्या होगा। सो दैट इन माय ओपिनियन आई थिंक कुड हैव बीन डिफरेंट। ओके, मुझे आई मीन ऑफ कोर्स इन्होंने ये एक्शन सीन्स तो डालने ही थे, उसका तो कुछ है नहीं। अब वो वीएफएक्स ऊपर नीचे आई वाज ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग, वो तो मैंने ट्रेलर से भी एंटिसिपेट कर लिया था। मुझे बस वो लग रहा है वो जो दैट पार्ट है ना जो वेयर डिम्पल कपाड़िया इज टॉकिंग अबाउट पठान, कि पठान ऐसा था वैसा था, एंड वो यू नो, तो वहाँ पर थोड़ा स्लो हो रहा है वो। तो वहाँ पर वो एक पेस थोड़ा सा स्लो होने लगी थी मूवी की। फिर वो बोलती पठान के बारे में, फिर पठान की स्टोरी दिखाते व्हेन ही इज जॉगिंग एंड ऑल दैट, यू नो, ट्राइंग टू रिकवर एंड ऑल दैट। तो वहाँ पर मुझे लगा थोड़े टाइम तक एक्शन मिसिंग हो गया था मूवी से। आई वुड से मे बी 15-20 मिनट्स और इवन मोर एक्शन मिसिंग हो गया था। वो एक एक्शन मूवी में जब वो ऐसा आता है ना, वो दैट पार्ट आता है जहाँ पर तुम्हें एक्शन और तुम्हें ये भी नहीं पता चल रहा होता है कि वेयर इज दिस मूवी हेडिंग टू। या हाँ, तो वहाँ पर यू हैड नो आइडिया कि ये कहाँ जा रहे हैं, मूवी को लेके कहाँ पर जाने वाले हैं। तो आई थिंक दैट वाज द पार्ट जहाँ पर मुझे लगा यार थोड़ा सा कुछ और बेटर वे में वो कर सकते थे। अदरवाइज जब से इट वाज प्रीटी मच क्लियर कि अब जॉन अब्राहम क्या करना चाहता है, एंड यू नो व्हिच वाज मोर क्लियर इन द सेकंड हाफ, तो फिर तुम्हारा और इंटरेस्ट बढ़ जाता है। ओके, अब ये कैसे जॉन अब्राहम को पहुंचेगा एंड कैसे, यू नो, हाउ विल ही डिफीट, बिकॉज दीपिका ने भी उसको बैक स्टैब कर दिया है शाहरुख को मूवी में। तो हाउ विल, स्पॉइलर है गाइस, वी आर ऑलरेडी टोल्ड यू, इट्स अ पॉडकास्ट। सो वहाँ पर मुझे लगा, बट बाकी आई वुड से ग्रेट पेस पकड़ा था। मेरे हिसाब से जो ये सीन है डिम्पल कपाड़िया वाला, जब वो केक कटिंग सेरेमनी में उसको जाना है, मतलब आई थिंक बर्थडे है शायद, उसके बेटे का बर्थडे है, वहाँ वो जाना चाहती है, मुझे लगता है वहाँ से मूवी स्टार्ट हो सकती थी। ओके, वो अच्छा स्टार्ट पॉइंट था, ठीक है, क्योंकि लोगों को पता है वो पठान के बारे में, क्योंकि वहाँ पे वो लड़का बोलता भी, जब भी पठान का नाम आता है सब चुप हो जाते हैं। अभी भी पठान इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, पठान के इंट्रोडक्शन के लिए अच्छा टाइम था वहाँ पे भी, बट स्टार्ट का सीन उससे पहले तो वही है ना, जरूरी नहीं था पाकिस्तान वाला सीन। हाँ, नहीं था जरूरी मेरे हिसाब से। बट वहाँ
नहीं चलो ठीक है, something उसको has कर to दिया, establish इसको कर that. दिया, हाँ. एंड देन आप पठान का सीन इंट्रोडक्शन वाला दिखा सकते थे उसके बाद भी। हम्म. भागते हुए वाला सीन भी अच्छा था फॉर एन इंट्रोडक्शन। आई डोंट थिंक इट्स दैट बैड। नहीं यार, वो तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग हो जाता ऑडियंस। अब वो शाहरुख खान की एंट्री तो ऐसे करवाएगा भागते हुए ऑन दैट ट्रेडमिल। नहीं या I would- कुछ डिफरेंट, आई डोंट नो, आई डिडंट लाइक दैट पार्ट इटसेल्फ। अच्छा, वो बड़ा स्लो, बहुत अजीब पेस हो गई थी उस टाइम मूवी की। मुझे वो पार्ट पर्सनली पसंद मैं पर्सनली कैसे चाहता था, आई वुड हैव लाइक्ड इट, बट आई समहाउ न्यू कि थोड़ा ऐसे ही करने वाले हैं ट्रेलर से जो मुझे एंटिसिपेट हुआ। ठीक है। बट इफ आई रिमेम्बर, आई मीन लाइक सलमान खान एंट्रीज, और एक था टाइगर में एंट्री कैसे होती है कि वो somebody is running, that ex-raw agent is running, who जो ISI के साथ मिल चुका है समथिंग, तो वो रूम में घुसता है, सलमान खान का पहले किक का शॉट आता है। अच्छा, किक का शॉट आता है तो वो उसको किक करता है उसके फेस को, और उसके बाद सलमान का फेस रिवील होता है। सो ही इज इंट्रोड्यूस्ड विद एन एक्शन शॉट। ठीक है। शाहरुख somehow is introduced with dialogues because that's who he is. That's who he is. So that is also the difference. Yeah. But मुझे लगा कि somehow कुछ एक धमाकेदार और हो जाता, but I think not, बुरा नहीं था। और वो सीन बनाया बहुत अच्छा है। उसको कोरियोग्राफ बहुत अच्छा किया है। उसमें the way the camera has been handled, जब वो शॉटगन लेता है और लोड करता है, फट मारता है, गुड सीक्वेंसेस। तो आई थिंक मूवी के बारे में तो काफी कुछ हो ही गया है। मुझे एक लास्ट पॉइंट में बोलना चाहूंगा, मुझे मेरी थोड़ा ऑफ पुटिंग था। यू रिमेम्बर मिशन इम्पॉसिबल 3, जिसमें वो I have seen but I don't remember it. रैबिट्स फुट ढूंढ रहे होते हैं। हाँ करेक्ट। ठीक है, बिल्कुल सेम सीक्वेंस है। ओके, बिल्कुल सेम सीक्वेंस है। एनीबॉडी हु हैज सीन मिशन इम्पॉसिबल 3, उसको वो एक पार्ट ऑफ पुटिंग लगेगा, बट इन्होंने मैनेज बहुत तगड़ा किया है, बहुत डिफरेंट अप्रोच लिया है उस चीज की तरफ भी। बट रैबिट्स फुट वाला सीन है, उसको बोलते हैं आपको रैबिट्स फुट ढूंढना है, आपकी बीवी को मार देंगे, वहां पे वो एस्पेक्ट है। बट यहाँ पे भी इनको ये ढूंढना है, रक्त बीज। ठीक है। प्लस द सीन जो बिल्डिंग से ऐसे कूद रहे हैं, वो सीन भी सेम है, क्योंकि वो लैंड करता है ऑन दैट बिल्डिंग, टॉम क्रूज, एंड देन वो नीचे जा रहा होता है। So, ये ना इंस्पिरेशंस है फ्रॉम हॉलीवुड। हाँ, इंस्पिरेशंस है। रक्त बीज वाला ये जो है वो भी ऐसा ही कुछ होता है। जो रैबिट्स फुट होता है वो भी कुछ ऐसा ही होता है, दैट कैन किल एवरीवन। इंस्पिरेशंस है, बट व्हिच इज फाइन। देन फास्ट एंड द फ्यूरियस से जो पूरा बर्फ वाला सीक्वेंस है, वो फास्ट एंड द फ्यूरियस से इंस्पायर्ड है। ठीक है, व्हिच इज व्हाई मुझे दीपिका की लुक में मजा नहीं आया। मुझे लगता है वो इंडियन है, उसके ऊपर कुछ बेटर आउटफिट हो सकता था, रादर देन वो पूरा वाइट कर देना। थोड़ा ऑफ पुटिंग लगा मुझे वो कॉस्ट्यूम इन पर्टिकुलर। So what didn't really work for the movie? I mean, मेरे ख्याल से तेरे पॉइंट्स थोड़े बहुत उसी और बढ़ रहे हैं कि लाइक दीपिका का कॉस्ट्यूम हो गया, और मे बी सम इंस्पिरेशंस फ्रॉम हॉलीवुड। मुझे लगता है थोड़ा सा दिस माइट कम ऑफ, मेरे को लगता है मैं अकेला ऐसा सोच रहा हूँ, बट मुझे शाहरुख भी एट टाइम्स मिस्ड लगा। मुझे शाहरुख कम भी लगा मूवी में, बहुत ही कई बार। मुझे ऐसा लगा कई बार कि शाहरुख अभी तक दिख ही क्यों नहीं रहा है, फिर आ रहा है तो बड़े हल्के डायलॉग्स लेके भी आ रहा है। ठीक है, कई बार जैसे जब आशुतोष राणा इज एक्सप्लेनिंग कि उसके साथ क्या हुआ है जॉन अब्राहम के साथ, वहाँ पे शाहरुख के डायलॉग्स हल्के लगे मुझे। मुझे लगता है और अच्छे डायलॉग्स हो सकते थे उस मोमेंट पे। तो कुछ देयर आर सम थिंग्स, बट ऑल इन ऑल मैं निट पिकिंग कर रहा हूँ इस टाइम पे। ठीक है, अगर मेरे को ऑल इन ऑल परसेंटेज देना हो तो 92% 93% ऑफ द मूवी इज बम्बास्टिक। मैं 8% की बात कर रहा हूँ जो और बेटर हो सकता है, बट विच इज ऑनेस्टली जिसको आप अवॉइड कर सकते हो, जिसको आप बिल्कुल अवॉइड कर सकते हो इस क्रिटिसिज्म को। इसका कोई मतलब चीज मुझे लगी, शाहरुख समहाउ ना स्टिल इज, मतलब इफ आई सी ऋतिक इन वॉर, he is not really playing like a young guy, right? वो दिखा रहा है कि वो थोड़ा मैच्योर्ड है। ठीक है, वो उसके बालों में भी थोड़ा सा ग्रेड आउट है एंड ऑल दैट। शाहरुख who is 10 years older than Hrithik in actual life is
still somehow he still perceives himself as a young guy. ठीक है, थोड़ा सा young, उसके हाव भाव वगैरह, हाँ, because Pathan is more like थोड़ा cool guy है. Hrithik in War is more like a serious guy, ठीक right? Like मैंने John. देखी नहीं है, Okay, right. मैं देखी क्योंकि नहीं। उसमें कहता है इनफैक्ट आशुतोष राणा, कबीर और ये जो जॉन का कैरेक्टर है जिम, जिम, ये दोनों सीरियस लोग हैं, ये पठान साहब की तरह नहीं, हाँ, ठीक है? राइट राइट, तो वहां पर कबीर एंड जॉन दे आर लाइक सिमिलर काइंड ऑफ पीपल, ठीक है? सो वो है कि बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड रहते हैं, दे ऑलवेज मैन विद अ प्लान एंड ऑल दैट, एंड पठान इज मोर लाइक कि स्पॉन्टेनियस, राइट? तो वो एक है. सो आई वाज सेइंग, मैं पॉइंट क्या था मेरा? मुझे भी नहीं है। हम खो जाते हैं पॉडकास्ट में। एनीवेज, उससे मुझे याद आ रहा है कि आशुतोष राणा, व्हेनेवर उसके सीन आते मुझे बहुत हंसी आ रही थी यार पिक्चर। हाँ, वो सीरियस भी बोल रहा है और हंसी आ रही है। सिमिलर थिंग आई फेस्ड इन वॉर आल्सो। अच्छा, अब यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ, इज हिज कैरेक्टर डिजाइन लाइक दैट कि भाई ये सीरियस भी लगेगा लेकिन हंसी आ रही है, क्योंकि आई रिमेम्बर हिम फ्रॉम दुश्मन, आवारापन, राज। आई मीन वहां पर वो डर रही है ऑडियंस जब भी आशुतोष राणा आता है। यहाँ पर आशुतोष राणा आता है, वो सीरियस डायलॉग भी बोल रहा है, हम हंस रहे हैं भाई। ठीक बात है। तो समझ नहीं आ रहा है कि उसने नहीं, I think एक्टिंग वो- ऐसी की है या क्या। वो रिटर्न ऐसा ही है, मुझे लगता है। थोड़ा बहुत आई डोंट written थिंक ऐसा। ऑडियंस वो डायरेक्टर्स बेवकूफ नहीं है जब वो Correct. जॉन के सीन को परफेक्टली डरावना बना रहे हैं, उसके नहीं बना रहे हैं। ये तो परफेक्ट बट आई स्ट्रेटजी है। वाज रियली एंजॉयिंग जब भी आशुतोष आशुतोष अच्छा, राणा, हाँ, बिकॉज़ हंसी आ रही थी भाई। या ठीक है। गुड यूज ऑफ आशुतोष राणा। मुझे डिम्पल कपाड़िया भी अच्छी लगी। डिम्पल कपाड़िया इज वेरी गुड इन द मूवी। वेरी, आई मीन काफी सही यूज किया गया। इट इज नॉट कि किसी भी सीन में लग रहा है अरे यार ये क्यों वापस आ गई। फ्रेश थी, काफी अच्छा है। हाँ, एंड ऑल्सो जो उसका रोल है मूवी में काफी अच्छा है। इम्पोर्टेंट रोल दिया है यार, रोल है, काफी इम्पोर्टेंट रोल। अनलाइक ब्रह्मास्त्र में तो आधे लोगों ने शायद नोटिस भी नहीं की होगी। एनीवेज, सो एक लास्ट सेक्शन में करना चाहता हूँ। आई थिंक फिल्म के बारे में तो हम काफी बोल ही चुके हैं, एंड आई वुड से इट्स प्रीटी मच आउट देयर कि वी लाइक द मूवी। एंड हम अब जो पहली बात है, जो शाहरुख के फैंस हैं उनके लिए तो ट्रीट है, हाँ, और जो नहीं है उन्हें भी मजा आएगा। उन्हें भी मजा है क्योंकि मूवी अच्छी है। और बाकायदा 10-15 मिनट का सलमान खान का सीन है। वो सीन के लिए सलमान के फैंस भी जाएं प्लीज। हाँ, मैं तो गारंटी से कह रहा हूँ, आप फैन हैं या नहीं, आपको वो सीन में ही मजा आ जाएगा भाई। वो बहुत ही प्यारा सीन है। तो मैं एक मैंने सेक्शन और मतलब इट इज बियॉन्ड पठान, सो इट इज फॉर एसआरके, क्योंकि एसआरके सेलिब्रेशन है इज बैक। व्हाट वाटर सो ओके, ही इज बैक। सो पहले तो वी आर सीइंग दिस काइंड ऑफ स्टार्टअप शाहरुख खान का अभी तक, राइट? और बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहा है। 50 करोड़ से ऊपर तो पहले दिन का कलेक्शन हो गया। सो न्यू स्टार्स, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई से 50 करोड़, ओके, जस्ट इंफॉर्मेशन, जब हम 100 करोड़ क्लब की बात करते हैं, 200 करोड़ क्लब की बात करते हैं, इट इज अबाउट डोमेस्टिक नेट कलेक्शंस। इट इज नॉट कि ग्रॉस कलेक्शन 100 करोड़ हो गया तो 100 करोड़ क्लब में आ गए। तो डोमेस्टिक नेट कलेक्शंस जो होते हैं उसके बेसिस पे क्लब डिसाइड होते हैं। अब ये पहले तो क्या लगता है तुझे, ये कितना मूवी कर देगी? मेरे हिसाब से तो 300 करोड़ के क्लब में आ जाएगी ये मूवी। 400 डिफिकल्ट है, 400 तक जाएगी, वी डोंट नो, बट 400 तक जान, बिकॉज केजीएफ went to 400 crores, उससे पहले बाहुबली went to 500, but it's not that big of a movie. It's not that big. The biggest Bollywood movie मतलब domestic net collections is Dangal. That is 387 crores. ठीक है, उतनी बड़ी भी नहीं है। So तो 300 if it touches 300 will be a great success. Also depending on the present scenario जैसा है, लोग तब बहुत ज्यादा मूवीज देखने जाते भी थे थिएटर में, अभी शायद इतनी नहीं भी जाते हैं। तो 300 भी अगर कर लिया तो बहुत बड़ा नंबर है। 250 I think they should be good happy with 250 also. 250 तो ब्रह्मास्त्र ने भी किया था, मुझे लग रहा है उसको तो पार कर देगी, मुझे लग रहा है। ब्रह्मास्त्र I think so. करनी चाहिए भी, it's important. I think 300 is the benchmark is the number, क्योंकि एक भी 300 करोड़ की मूवी नहीं है शाहरुख की, तो पहली मूवी बन जाएगी। And I would say this is the right. And मुझे लगता है जिस तरह कल हमने थिएटर्स का हाल देखा पूरी कंट्री में, कल जब एंट्री सीन्स पे जो
ऑडियंस पागल हुई है. I think throughout the movie, the way the movie has been received on its very first day, there's a very strong chance it can go to 300 as well. Correct. So मैं एक्चुअली क्या बात करना चाहता था जोर से. was like कि इतना बड़ा स्टारडम हम देख रहे हैं शाहरुख का. आजकल के न्यू स्टार्स में द लास्ट सुपरस्टार हम बोलते हैं ऋतिक रोशन, राइट. उसके बाद आई थिंक आई वुड से फीमेल्स में स्टिल आई कैन से दैट दीपिका बन गई. बट व्हाट अबाउट मेल्स? कोई और सुपरस्टार क्यों नहीं बन पा रहा है? रीजन क्या है तेरे हिसाब से? फिर मैं अपना बताऊंगा रीजन. मैं इस पे बहुत ज्यादा सोचा नहीं है. हाँ. बट फर्स्ट ऑफ ऑल इतना चार्मिंग नहीं है कोई, जेन्युइनली स्पीकिंग, ठीक है. मुझे इतना चार्मिंग कोई नहीं दिखता. आई थिंक न्यू एज सुपरस्टार्स आर वेरी बचकाने. द वे आल्सो दे प्रेजेंट देमसेल्व्स, राइट. दे डोंट सीम लाइक द एलीट सुपरस्टार जैसे खुद को प्रेजेंट भी करते थे ना. लाइक इफ आई टॉक अबाउट भाई, इफ आई टॉक अबाउट सलमान भाई, यार तुम्हें दिख रहा है, इसको प्रूव ही नहीं करना है कुछ, ठीक है. ही कैन वेयर अ ब्लडी फकिंग 200 रुपए की टी शर्ट, 200 रुपए का जीन्स, वॉक इनसाइड एंड यू विल परसीव हिम एज करोड़. ये तो अरबों का बंदा है, ठीक है. तो आई थिंक आप खुद को कैरी कैसे करते हो, प्रेजेंट कैसे करते हो, हाउ विटी यू आर, ठीक है. आप क्या बातें कर रहे हो, ठीक है. आप जोक भी मार रहे हो तो कैसा जोक है आपका, ठीक है. बहुत चीजें होती है. अभी आई डोंट नो, मतलब वरुण धवन व्हेन ही कम्स, ठीक है, उसके जोक इतने बचकाने टाइप के जोक्स हैं, या किसी और के भी जोक्स ऐसे बचकाने से हैं. उनका जो खुद को प्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है, वो वैसा है नहीं. उनमें वो चार्म नहीं है, वो ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं है. और देन ऑन टॉप ऑफ इट आई थिंक दे आर सो अवेलेबल on Instagram, on other platforms, right? I think the audience is not that much interested in them. Okay, ठीक है. ये काफ़ी लोगों का एक्चुअली थिंकिंग है जो तूने बोला है, काफ़ी थिंकिंग है. मेरा थिंकिंग क्या है? मेरा थिंकिंग थोड़ा मैथमेटिकल है. अब मैं वो कैसे बता रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल सुपरस्टार बनते कैसे? हाँ, दैट इज व्हेन यू गिव बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर्स. किसने दी अभी तो किसी ने, मतलब किसी ने, मैं बोल रहा हूँ पहला. आई थिंक रणबीर उस स्प्री पे शायद आज क्लोज आया था, बट रणबीर आई वुड से जब उसकी रॉकस्टार आई थी, पहले तो उसने ऑडियंस के दिल में जगह बना ली थी, यूथ के दिल में, ठीक है. उसके बाद मतलब वो ऐसी मूवी थी, शायद बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इतना नहीं था, बट एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट दैट मूवी फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है. तो वो एक चीज. दूसरा फिर उसकी बर्फी आई, सुपर हिट. ये जवानी है दीवानी 190 कुछ करोड़, तो 180 कुछ करोड़. सो वहां पर इट वाज लाइक ओके, रणबीर अब तो ये बन गया 2-3 फिल्में और एंड सुपरस्टार. उसके बाद फिल्म स्टार्टेड टू फ्लॉप एंड फ्लॉप लाइक नथिंग. आई मीन लाइक कुछ कोई देख ही नहीं रहा. बॉम्बे वेलवेट इतना खराब कलेक्शन. तमाशा वाज आल्सो सेलिब्रेटेड बट अगेन नो कलेक्शन. तो फिर उसके ये दिल मुश्किल आई जिसमें थोड़ा बहुत 100 करोड़ कमा गई. तो आई मीन ये वो ऐसा हुआ कि वो कंसिस्टेंटली दे वर नॉट गिविंग एनी हिट्स. आ रही है हिट बट 2-3 फ्लॉप भी हो रही है, फिर एक हिट आ रही है, 2-3 फ्लॉप भी आ रही है. अब सुपरस्टार कब बनते हैं? व्हेन शाहरुख बिकेम सुपरस्टार, व्हेन ही वाज गिविंग बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर्स. सलमान गिव बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर्स, ठीक है. तो वो मुझे लगता है वो पहला क्राइटेरिया ही मीट नहीं हो रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल रणवीर सिंह वाज आल्सो ऑन द स्प्री टू बिकम दैट सुपरस्टार. एंड मुझे सबसे ज्यादा कैपेबिलिटी फिलहाल उसकी लगती है, मुझे भी, कि वो बन सकता है. बट समहाउ अगेन उसकी भी पिछली 2-3 फिल्में नहीं चली. उसकी चॉइसेस मुझे पुअर लगती है, जेन्युइनली. मुझे लगता है जितना कैपेबिलिटी उस एक्टर में है, वो कई बार पुअर चॉइसेस करके अपना सुपरस्टार बनने का जो वो है ना मौका उसको खो देता है. ओके, ठीक है. मतलब जयेश भाई जोरदार, सबको पता है नहीं होने वाली थी सुपरस्टार मूवी यार, ठीक है. तो आप कर सकते थे, अगर अवॉइड तो आपको करनी चाहिए थी. So you're also saying that the choice of the movies that you're doing, you have to be very intelligent to become that superstar. Of course. Right. आप आयुष्मान खुराना को देखो, ठीक है, सुपरस्टार नहीं है, बट आयुष्मान खुराना इज नॉट द बेस्ट ऑफ द एक्टर, ही इज नॉट द बेस्ट लुकिंग एक्टर एज वेल. खासकर वो जिस टाइम पे आया तब भी थोड़ा अच्छे दिखने वालों का ही चल रहा था जमाना. उसकी मूवी की चॉइसेस बहुत फाड़ थी. उसका इंडस्ट्री में जगह बनाने का रीजन ना मूवी चॉइसेस है, नहीं तो बेस्ट ऑफ द एक्टर है ही नहीं भाई.
by the way he gave back to back hits but हाँ. somehow ब्लॉकबस्टर हिट नहीं थी, ब्लॉकबस्टर्स हिट नहीं थे एंड सुपरस्टार बनने के लिए वो तुम्हें वो 3-4 फिल्में हाँ. साथ में आई वुड से आज के जमाने में अगर 200 करोड़ पार अगर तुमने हाँ. मूवी दे दी तो तुम्हें वो फिर खुद ब खुद ही एवरीवन विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट यू एंड मेरे ख्याल से वो मूवीज वैसी भी होनी चाहिए जो थोड़ी टॉक्ड अबाउट भी हो. क्या हो गया तुझे जुकाम हो गया? बहुत सही टाइम पे इसको जुकाम हो गया और हम काफी टॉक्ड अबाउट भी हो मूवीज. इट्स नॉट कि बस मूवी आई चल गई. लाइक अगर शाहरुख की फिल्में थे कल होना हो, मैं हूं ना, वीर ज़ारा, स्वदेश, ये सब लोग बात कर रहे थे इसके बारे में यार. पूरी कंट्री बात करती है अरे वो मूवी देखी क्या है, कल्ट क्लासिक्स वाली बात, क्लासिक्स वाली बात है. तो वो भी फिल्में नहीं आ रही है. तो आई वुड से इंस्टाग्राम पे तो बोल रहा है अवेलेबिलिटी है, शाहरुख भी अभी अवेलेबल है इंस्टाग्राम पे. इतना नहीं है बट हाँ मैं समझ गया. I don't think that can still stop you from becoming a superstar. I don't think so. ठीक. मेरे ख्याल से अगर वो मूवीज की तुमने वो ऐसी मूवीज दी और वो नंबर्स में कन्वर्ट भी होती है तब जाके तुम अभी भी बन सकते हो. मुझे लग रहा है वो नहीं हो रहा और खुद ब खुद ही एंड the reason they are not behaving like a superstar because they are not. वो बन जाएंगे तो वो खुद ब खुद उनका बिहेवियर में भी आ जाएगा. क्योंकि अभी तुम दीपिका का बिहेवियर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम an Alia or anyone कृति सनन लगा ले या कियारा लगा ले वगैरह जो भी बनने की कोशिश कर रहे हैं. आलिया इज मोर क्लोजर टू becoming a superstar but yeah so she has a chances. Yeah, she might reach there quickly than any male star right now I would say. So yeah, Alia has a better chance. Yes. Right. So yeah, I would say these are the things. बाकी यार मूवी चलनी चाहिए पहली बात है तुम्हारी. जब तक नहीं चलेगी तुम कितना भी रिलेटेबल हो कुछ भी हो कुछ मैटर नहीं करता. वो नंबर्स में कन्वर्ट होनी चाहिए. वो वही है तुम्हारा सुपरस्टारडम. सबसे पहले वही छुपा है, उसके बाद बाकी फैक्टर्स आते. तो आई वुड से पहला फैक्टर ही मीट नहीं हो. ठीक है. मुझे लगता है मतलब ये बड़ी ऑफ बात हो सकती है. कार्तिक आर्यन एक्चुअली बहुत पोटेंशियल है उसमें. कार्तिक आर्यन का पोटेंशियल खैर वो मैंने अगले वीडियो में सोचा हुआ है where we'll be discussing about the upcoming movies but he has the chances of becoming a superstar क्योंकि थोड़ा कनेक्ट है ऑडियंस के साथ. हाँ बस वही मैं बोलने वाला था कि वो एक बंदा है जो बहुत शाहरुख लेवल पे है. करेक्ट. आई वुड से कनेक्ट है ऑडियंस के साथ बट एट द सेम टाइम ही नीड्स टू कन्वर्ट दैट इनटू नंबर्स. नंबर में कन्वर्ट नहीं हुआ सुपरस्टार नहीं बना. हाउ इंटेलिजेंटली ही डज थिंग्स विल डिफाइन हिज करियर फ्रॉम नाउ ऑन. तो ही इज वेरी क्लोज टू इट. अब बाहर से शोर भी आने लग गया है तो आई थिंक दिस वुड बी द राइट टाइम टू एंड दिस पॉडकास्ट. एंड इन माय ओपिनियन आई थिंक अगर किसी को भी ये मूवी देखने जाना है तो डोंट हैव एनी टू थॉट्स अबाउट इट. जस्ट बुक योर टिकट्स, गो वॉच द मूवी. 100-200 रुपए एक्स्ट्रा लगा लो बट जाओ, लगाओ, रेक्लाइनर पे बैठो या जहां मर्जी बैठो, वॉच दिस मूवी, you'll have a blast. And yeah, if you like the podcast, please like this, share this, drop a comment. अगर आपको किसी specific topic या specific movie के बारे में podcast सुनना है. And yeah, keep supporting us. Bye bye. Thank you.